सो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में आपका पहला टाइप है फॉर्म यूटिलिटी। देखिए, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी मटेरियल को, किसी भी एग्जिस्टिंग मटेरियल को अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, चाहे उसकी शेप को बदल दे या चाहे उसके स्ट्रक्चर को बदल दे, तो उससे जो यूटिलिटी क्रिएट होती है या उसकी यूटिलिटी जो बढ़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। तो आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे हमने कुछ मिट्टी के खिलौने बना दिए या फिर हमने क्या किया, लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। देखो, अगर हम एक लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक सिंपल सा आप इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा कटा हुआ लकड़ा आपके पास पड़ा हुआ है और फिर आपने क्या कि उसको शानदार शेप दे दिया, हमने उसका अच्छे अच्छे फर्नीचर बना दिए, सोफ़ास बना दिए या फिर हमने उसके टेबल्स बना दिए, चेयर बना दिए। तो उस वुड की जो यूटिलिटी थी वो बढ़ गई या फिर यूटिलिटी क्रिएट हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा। तो एक बार रीड कर लेते हैं हम इस पॉइंट को। देखिए, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर of an existing material, it is called form utility. And what is the example? Toys made of clays और furniture from wood. I hope ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो एक बार ये देख लीजिए आप लोग, ये फॉर्म यूटिलिटी का एक एग्जांपल है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वुड आपको दिख रही है और इस वुड को हमने क्या किया, अलग अलग फर्नीचर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे आपके चेयर बन गई है, फिर आपके यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यहाँ पे आपने विंडो लगा दी हुई है इससे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा प्लेस यूटिलिटी। देखिए, जब किसी भी कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र कर दें या एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाए और उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे वूलन के क्लोथ्स है, उनकी यूटिलिटी ज़्यादा कहाँ बढ़ जाएगी, कोल्ड प्लेसेस पे, ना कि वार्म प्लेसेस पे। उसी तरह जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी। ये आपको याद रखना है। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। सो व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। यानी कि जब किसी कमोडिटी के जगह को चेंज कर देने से उसकी यूटिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो वूलन क्लोथ्स हैं उनकी यूटिलिटी कहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी, कोल्ड प्लेसेस पे, न कि वार्म प्लेसेस पे, राइट। और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि वो क्या करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। अब एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे विलेज है, तो विलेजेस में क्या होती है, खेती यानी कि फार्मिंग, और उसके बाद वहाँ से जो भी गुड्स है यानी कि जो भी आपके ग्रेन्स है उसको अगर हम वहाँ से शहरों की तरफ लेके आए तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग प्लेस यूटिलिटी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंगोज है, राइट। एग्जांपल ले लो, इंडिया में मैंगोज है, तो मैंगोज को जो पैकेट्स है उसको हम पैक करके कहाँ पे भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया एक्सपोर्ट करना। तो आप देख सकते हो, जब मैंगोज को हम लोग ने हमारी कंट्री से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या आपका, सर्विस यूटिलिटी। देखिए, सर्विस यूटिलिटी कब अराइज होती है, जब पर्सनल सर्विसेज, तरह तरह के प्रोफेशनल जब अपनी पर्सनल सर्विसेज सोसाइटी को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तब कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, सर्विस यूटिलिटी। अभी एग्जांपल के तौर पर, जो डॉक्टर्स ट्रीट करता है पेशेंट को, टीचर्स जो टीच करता है अपने स्टूडेंट्स को, और लॉयर्स जो एडवाइजेस देता है अपने क्लाइंट्स को, तब कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, सर्विस यूटिलिटी। तो देखिए जरा, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर्स एंड लॉयर्स। अब ये प्रोफेशनल सर्विसेज किसको देंगे भाई, सोसाइटी को देंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा रहेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका नॉलेज यूटिलिटी। देखिए, नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ को
राइट, जब किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि कोई टेक्निकल चीज़ है उसके बारे में, टेक्निकल इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए, उसके सारे फंक्शंस कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है? नॉलेज यूटिलिटी। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि व्हेन कंज्यूमर एक्वायर्स द नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। अभी आप एग्जांपल ले लो, जब जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, आज तो स्मार्टफोन का ज़माना है यार, जैसे कि स्मार्टफोन का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इवन आज मुझे भी नहीं पता मेरे मोबाइल में कितने सारे फंक्शंस है, बट जो एक्सपर्ट है उनको बहुत सारा फंक्शंस के बारे में पता होता है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी? नॉलेज यूटिलिटी। उसी तरह से जब आपको कंप्यूटर्स के बारे में पूरा नॉलेज आ जाए, कंप्यूटर्स के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? नॉलेज यूटिलिटी। अब यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं दादी माँ है, उनके साथ एक बेटा है, थोड़ी सी कट हो गई है, तो वो क्या लिया है? एक मोबाइल या टैब जैसा है वो चला रहा है, तो मतलब उसको उस चीज़ का नॉलेज है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी? नॉलेज यूटिलिटी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहेगा। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज़ पोजीशन यूटिलिटी। देखिए पोजीशन यूटिलिटी तब अराइज होता है जब हमारे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और पर्सन के पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन यूटिलिटी। आइए देखते हैं। देखिए पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। एग्जांपल ले लिए, जैसे ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन यूटिलिटी। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप मोबाइल के शोरूम में गए, आपको मोबाइल ख़रीदना है, तो जो शॉपकीपर था उसमें मोबाइल को रखा हुआ था, वो तो यूज़ करेगा नहीं ना मोबाइल, वो तो सेल करने के लिए बैठा है, उसके लिए वो उतना यूज़फुल नहीं होगा। लेकिन हम गए, राइट, हम शॉपकीपर के पास गए, हमने मोबाइल देखा और हमने उस मोबाइल को बाय कर लिया, यानी कि ख़रीद लिया। अब क्या होगा? उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। देखो दुकानदार रखा हुआ था, उसको यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन हम खरीद के लाएंगे, हम उसको यूज़ करेंगे, तो उसकी यूटिलिटी अराइज हो जाती है। इसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी कब हुई? जब ट्रांसफ़र, ओनरशिप क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। मोबाइल खरीदने के पहले उसका ओनर कौन था? शॉपकीपर। लेकिन आपने खरीद लिया, अब उसके ओनर कौन बन गए? आप। लेकिन यहाँ पे देखना, मोबाइल की यूटिलिटी कब बढ़ेगी? जब वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसीलिए बोला गया कि पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इट ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पर लास्ट पॉइंट है आपका टाइम यूटिलिटी। देखिए क्या होता है, जब किसी भी कमोडिटी की उपयोगिता बढ़ जाती है उसको यूज़ करने के टाइम पे, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे कि स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशंस। भाई वेकेशंस में कौन पढ़ता है? कोई नहीं। बुक्स की यूटिलिटी कब बढ़ जाती है? एग्जामिनेशन के टाइम पे, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। उसके अलावा और एक एग्जांपल है कि जब हम लोग गुड्स को स्टोर करके रखते हैं और जब स्कैरसिटी आती है तब उसको हम लोग यूज़ करते हैं। आपने वेयर हाउसिंग सीखा रहेगा, वेयर हाउसिंग भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। वेयर हाउसिंग भी क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। आपको ये याद रखना कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है वो आपके लिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन जो टाइम यूटिलिटी होती है, टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ चेंज इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। जैसे कि ये भी एग्जांपल ले सकते हैं ना आप अम्ब्रेलास का, राइट। अम्ब्रेला की यूटिलिटी कब बढ़ जाती है? रेनी सीजन में, ठीक है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की यूटिलिटी कब बढ़ जाती है? समर सीजन में। ये भी एक एग्जांपल हो गया टाइम यूटिलिटी का। यहाँ पे बोला गया एग्जांपल कि अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर अ टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन देन इन द वेकेशंस। उसके अलावा टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, राइट। और एग्जांपल आपका ब्लड बैंक। इज इट क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये था आज एक छोटा सा लेक्चर, क्योंकि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने आज ख़त्म किया। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहे हुए रहेंगे। दोस्तों मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का नाम है कॉमर्स विद अनिल सर। वहाँ पे आपको वीडियोस की अपडेशंस तुरंत के तुरंत मिल जाती है। और एक चीज़, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन
प्लीज़ कमेंट में आप जाके बता दीजिए, और अगर किसी भी पॉइंट में डाउट आता है तब भी आप कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।